Hello everyone, welcome back to my channel Gyan Kunj. If you are new to my channel, here is my introduction. आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास का सिद्धांत. ओके, सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमने देखा था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए. ओके, और ये हमारा सेकेंड वीडियो है फॉर बीएड स्टूडेंट. अगर जिसका एमए और बी एजुकेशन है वो लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं. ओके, अगर आपने वो पिछला वीडियो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले वो देख लेना. ओके, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है उधर बीएड का नाम से, बीएड का प्लेलिस्ट, वहां जाके देखिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा. ओके, so let us discuss principle of development, विकास का सिद्धांत. Let us begin. पहला फर्स्ट है principle of individual difference. There are differences in the development of children. The difference is mostly seen in the intellectual capacity of a child. Individual differences refer to the unique characteristics and abilities that distinguish one person from other. So इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है. डेवलपमेंट किसके प्रिंसिपल पे आधारित होता है? विकास हमारा इंडिविजुअल डिफरेंट मतलब मेरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेम नहीं होता है, राइट? स्पेशली इन द केस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जब आप सबका दिमाग और बुद्धि अलग अलग तरीका से चलता है और अलग अलग तरीका से डेवलप होता है और ग्रोथ होता है, राइट? सो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस से कहता है कि सब लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीका से डेवलप करता है और ग्रोथ करता है. सो यहाँ पर मैंने पिक्चर भी लगा रखा है, आप लोग देख सकते हैं. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट. ये भी मैंने बता रखा है, डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है फ्रॉम ओम टू टर्म. जब हम जन्म लेते हैं तब से जब तक नहीं मरते तब तक हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं. सो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट यही कहते हैं. ओके, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम होम टू टर्म. चेंज इन बॉडी एंड बिहेवियर टेक प्लेस थ्रू आउट लाइफ. हमारा जो बॉडी, हमारा बिहेवियर में जो चेंज आता है वो कंटिन्यूअस होता है थ्रू आउट आवर लाइफ. ओके, आज जैसे मैं देख रही हूँ 10 साल बाद 5 साल बाद मेरा मेरा फिजिकल बॉडी भी चेंज हो जाएगा, मे बी बिहेवियर में चेंज आ जाएगा. ओके, सो डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. सो नेक्स्ट है जनरल टू स्पेसिफिक. प्रिंसिपल फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. हमारा जो विकास है वो जनरल टू स्पेसिफिक के ओर जाता है. ओके, सो इफ एक नर्सरी का बच्चे को मैंने दिखाया ट्री का पिक्चर और उसे सिखाया मैंने ये ट्री है, इसे ट्री बोलते हैं. ओके, और वही बच्चे जब आगे जाएंगे क्लास 1 2 या 3 में आगे जाएंगे तो मैं उसे वही ट्री दिखा के बताऊंगी कि ये ट्री का फ्लावर है, ये इसका ब्रांचेस है, ये इसका रूट है, ये इसका लीफ है. तो ऐसे मैंने पहले दिखाया एक जनरल वे में, एक क्या दिखाया, ये सिर्फ एक ट्री है ऐसे करके दिखाया. फिर बाद में मैंने क्या बताया,
स्पेसिफिक ट्री से, जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाते हुए मैंने बताया ये इसका फ्लावर है, ये ब्रांचेस है, ये लीफ है, इसे रूट कहते हैं। ऐसे करके मैंने उस बच्चे को ऐसे बताया तो ये हुआ अपना जनरल टू स्पेसिफिक जाना, किसी भी जनरल चीज से स्पेसिफिक और जाना। तो डेवलपमेंट अपना जनरल टू स्पेसिफिक के प्रिंसिपल पे बेस होता है। ओके, और चलो नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। मतलब हमारा विकास जो होता है किसी भी इंसान का, वो कोई भी विकास हो, आपका फिजिकल हुआ, फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल, आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ, वो इंटर रिलेटेड होता है एक दूसरे से। एक के बिना दूसरा अधूरा है। इफ कोई भी एक डेवलपमेंट आपका लेट से होता है या आपका नहीं होता है वो, तो वो असर दिखाता है दूसरे डेवलपमेंट पे। ओके, एग्जाम्पल, इफ मेरा लैंग्वेज डेवलप, मैं बोल नहीं पाती, ओके, मुझे लैंग्वेज का नहीं पता। जैसे मैं अभी जो लैंग्वेज बोलती हूँ, अगर मैं नहीं बोल पाती अभी, तो मैं आप लोगों से कैसे कम्युनिकेट कर पाती? नहीं कर पाती ना। सो लैंग्वेज मेरा डेवलपमेंट अगर नहीं हुआ होता, दैट मीन्स मेरा सोशल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता, क्योंकि मैं सोसाइटी में जाके बाकी लोगों से मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाती। मैं अपना थॉट्स, अपना जो भी विचार है मेरा, वो मैं उन लोगों से शेयर नहीं कर पाती, राइट? सो हमारा जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है सब। ओके, आपका, अगर आपका फिजिकल बॉडी अच्छा नहीं है तो आप मेंटली कैसे डेवलप करोगे? नहीं होगा आपका, राइट? सो आपका जितना भी डेवलपमेंट है, आपका लाइक फिजिकल, मेंटल, सोशल, आपका इमोशनल, आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर एक का डेवलप नहीं हुआ, एक का ग्रोथ नहीं हुआ, तो उसका इम्पैक्ट आपको दूसरे डेवलपमेंट और ग्रोथ में भी दिखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। सो हमारा जो विकास होता है एक डायरेक्शन में जाता है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन उसका डायरेक्शन होता है। सो यहाँ पर दो डायरेक्शन में चलता है अपना विकास। सो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, आप इसे याद रखिएगा। ओके, नंबर वन, डायरेक्शन प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकॉर्डल। सो यहाँ पर मैंने पिक्चर भी लगाया रखा है, ए का, ए और बी दोनों का। सो देखिए, सिफेलोकॉर्डल। सो प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकॉर्डल के अनुसार क्या बोलता है, हमारा डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम हेड टू डाउनवर्ड। ओके, हेड टू टो जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, विकास होता है हमारा। ओके, जैसे एग्जाम्पल, ये बोलता है सिफालोकॉर्डल। ओके, प्लीज, सिफालोकॉर्डल हेड टू डाउनवर्ड, याद रखिएगा। सो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो पहला अपना सर, मुंडी हिलाना सीखता है, राइट? सर हिलाना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो अपना बॉडी पार्ट हिलाना सीखता है, फिर वो अपना पैर हिलाना सीखता है, फिर उसका धीरे धीरे विकास होता है। सो सिफालोकॉर्डल का प्रिंसिपल का अनुसार क्या बोलते हैं, अपना डेवलपमेंट कैसे होता है? फ्रॉम हेड टू डाउनवर्ड, हेड टू टो। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमल डिस्टल। सो प्रॉक्सिमल डिस्टल का प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, हमारा विकास होता है फ्रॉम सेंटर बॉडी टू आउटर, अंदर से बाहर की ओर हम लोग डेवलप करते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल, पहले हम लोग खड़ा होना सीखते हैं, खड़ा, राइट? फिर धीरे से हम चलना सीखते हैं,
राइट। पहले हमारा हाथ चलता है, फिर हाथ चलने के बाद हम अपना फिंगर्स चला पाते हैं, हम लिख पाते हैं। यस और नो? सो सिर्फ अपना प्रॉक्सिमल डिस्टल क्या बोलते हैं, फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड, अंदर से बाहर की तरफ हमारा विकास होता है। एंड सिफालोकॉर्डल्स क्या बोलते हैं, सिफालोकॉर्डल्स फ्रॉम हेड टू डाउनवर्ड। ओके, प्लीज ये याद रखिएगा। इधर मैंने पिक्चर भी रख दिया है, पेस्ट कर दिया है, आप लोग इसको अच्छे से देख लो। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल और नॉन लीनियर डेवलपमेंट। सो हमारा डेवलपमेंट जो होता है वो स्पाइरल होता है। इफ वी वांट टू एक्सप्रेस दैट आवर डेवलपमेंट, सो ये ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहे तो ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है स्पाइरल, ए टू बी, ए से स्टार्ट होके बी तक जाता है, तो स्पाइरल होता है हमारा डेवलपमेंट। ओके, याद रखिएगा। इफ अगर आपको कोई पूछे या आपका एग्जाम में आए डेवलपमेंट कैसा होगा, तो होगा आपका स्पाइरल, नॉट लीनियर। लीनियर मतलब स्ट्रेट। आपका डेवलपमेंट जो होता है वो स्ट्रेट नहीं होता है, बट स्पाइरल फॉर्म में होता है। मतलब आप जो भी, लाइक मैंने कुछ भी सिखा दिया, आपने कुछ भी सिखा दिया कोई भी बच्चे बच्चे को, तो वो एकदम से नहीं सीखेगा। आज सिखा दिया, वो कल से सीखने लगे। आज एबीसीडी सिखा दिया, कल से सीखने लगे, ऐसा नहीं है। वो लीनियर नहीं होता है, स्ट्रेट वे में नहीं चलता, स्पाइरल वे में चलता है। इट टेक्स टाइम, और सबका अपना अपना होता है। राइट। सो आगे आगे पीछे करके वो सीखते रहते हैं। सो डेवलपमेंट जो है वो होता है स्पाइरल। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सो प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये सब हम सबको पता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो अपना पेरेंट्स का जीन साथ में लेके पैदा होते हैं। जैसे यहाँ पर पिक्चर में देखिए, शीला की बेटी है इधर, पिंकी, जो शीला जैसे दिख रही है, कॉपी प्रिंट जेरोक्स। ओके, सो वो है अपना हेरिडिटी। एंड नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट, एक बच्चा जब पैदा होता है तो जैसे एनवायरनमेंट में रहता है वो भी वैसा ही होता है। ओके, सो इधर देखिए पिक्चर में एक बच्चा जो है, उसको डांट रहा है उसका पिता। शायद वो सिगरेट पी रहा था या क्या कर रहा था, डांट रहा है। वो जैसा इन्वायरमेंट, मुझे लगता है इसका पिता भी पीता होगा, देखने में छपरी लग रहे हैं दोनों, है ना? सो पीता होगा, तभी तभी ये भी सीख गया बच्चा। सो अब आप लोग जैसे एनवायरनमेंट में रहेंगे वैसा ही आपका भी स्वभाव हो जाएगा, बिहेवियर आपका भी वैसा ही हो जाएगा। सो अच्छे से अच्छा अपना फ्रेंड सर्कल या जिसके भी साथ में टाइम स्पेंड करते हो, बिताते हो, हमेशा अच्छे लोगों के संगत में रहिए। अगर अच्छा होना है, जीवन में प्रगति करना है, भविष्य में अच्छा करना है तो। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। So this much for today. Thank you so much, and don't forget to like and subscribe my channel. Okay, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।